सब किसान भाई को राधे राधे। आज दो ट्रैक्टर का कंपैरिजन रहेगा, एक है पावर ट्रैक, दूसरा है सोनालिका। इन दोनों का कंपैरिजन रहेगा। दोनों 50 HP में आ रहे हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं सोनालिका से। सिंपल लाइट है, सिंगल बोनेट के साथ आ रहा है। सोनालिका सिकंदर DI 745 50 HP में आ रहा है। सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ है। पावर ट्रैक में दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है और सोनालिका में सिंगल साइड है। टायर साइज की बात की जाए तो MRF कंपनी के हैं। MRF कंपनी के 750/16 के अगले टायर है। पावर ट्रैक में 750/16 के और मैं सोनालिका में पिछले टायर की बात की जाए तो 14/9/28 के MRF कंपनी के दोनों में आ रहे हैं। 14/9/28 की टायर साइज दोनों में आ रहे हैं, सोनालिका भी और पावर ट्रैक में भी दिखा दे रहे। ब्रेक लाइट रिवर्स PTO के साथ आ रहा है और साइड इंडिकेटर ब्रेक लाइट हो गई और रिफ्लेक्टर हो गया, बॉटल होल्डर हो गया और स्टार लाइट के साथ कर दिया। दोनों में आ रहे हैं, पावर ट्रैक में भी और सोनालिका में भी। इसमें 4 फेंसिंग है, पावर ट्रैक में 3 फेंसिंग के साथ है। गियर बक्सा देखा जाए तो दोनों अलग अलग कंपनी कर दी है। ये गुल्ला वाली ज़्यादा सही है, मतलब दोनों में सेम आ रहा है। गुल्ला पावर ट्रैक में भी आ रहा है, सोनालिका में भी। और ये टाली PTO हो गई। और इसकी मोटाई पावर ट्रैक की मोटाई देखा जाए तो सोनालिका पावर ट्रैक के मुकाबले देखा जाए तो मोटा है। दोनों साइड एडजस्टेबल के लिए है। पावर ट्रैक में सिंगल साइड है इसमें, और पावर ट्रैक में देखा जाए तो दोनों साइड हैवी ड्यूटी के साथ एक्सल दी। जो ये एक्सल है वो बड़ा हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया और बड़ा मजबूती, मतलब हाइड्रोलिक गियर बक्सा देखा तो इसमें सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा है। और पावर ट्रैक में बात की जाए तो प्लेनिटी टाइप का गियर बक्सा, ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर, सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। और टायर साइज दोनों में सेम आ रहा है, पावर ट्रैक में और सोनालिका में भी। बैटरी हो गई, सेल्फ हो गया, हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया। एक ही पंप 2 पंप कर दिए, पावर स्टीयरिंग पंप कर दिया, हाइड्रोलिक पंप कर दिया। दोनों में अल्टरनेटर कर दे, डीजल से अंदर की बेंडिंग कर दी, डीजल टंकी हो गई, ये ब्रेक एक्सीलेटर हो गया और ये हैंड ब्रेक कर दिया, और ये PTO वाला गियर हो गया। मतलब PTO आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ब्रेक देखा है तो और में डुअल मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है। और ये सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। गियर की बात की जाए तो इसमें 15 फॉरवर्ड 4 रिवर्स, 20 गियर के साथ हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है। SFC की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा 33.1 किलोवाट लेके 45.4 किलोवाट है। SFC की बात की जाए तो पावर सोनालिका में दिखा रही है 250 से लेके 184 किलोवाट के बीच में आ रहा है। 20 गियर के साथ आ रहा है, 15 फॉरवर्ड 5 रिवर्स, टोटल इसमें 20 गियर हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है। गियर बक्सा सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा कर दिया, बॉस के 3 सिलेंडर साथ कर दिया, वाटर सेपरेटर कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया, कूलेंट कर दिया। दोनों में आ रहे, पावर ट्रैक में भी और सोनालिका में भी। गियर बक्सा थोड़ा सोनालिका में ज़्यादा है और पावर ट्रैक में गियर बक्सा 8-2-10 गियर के हाई लो के साथ आ रहा है। बॉस के 3 सिलेंडर साथ कर दिया, दोनों 3 सिलेंडर साथ कर दिया। स्पेस के मामले देखा जाए तो पावर ट्रैक और सोनालिका के मुकाबले देखा जाए तो सोनालिका में थोड़ा ज़्यादा है। मीटर की बात की जाए तो 25-3000 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी, कूलेंट का ऑयल मीटर, सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है। एक बटन है इको पावर मोड, मतलब स्टैंडर्ड मोड के लिए, जैसे आपको मोड चाहिए उसके हिसाब से। और वो मेन गियर हो गया, हाई लो वाला गियर के साथ कर दिया। शटर शिफ्ट गियर दोनों नहीं आ रहा है, ना पावर ट्रैक में आ रहा है ना सोनालिका में आ रहा है। गियर बक्सा देखा जाए तो प्लेन उसमें सोनालिका में सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा है और पावर ट्रैक में प्लेनिटी टाइप का गियर बक्सा कर दिया। दोनों में अलग अलग है। वारंटी की बात की जाए तो पावर ट्रैक में है 5 साल या 5 लाख, सोनालिका में 5 साल या 5 लाख, दोनों में सेम आ रहा है। उसके 3 सिलेंडर दोनों में आ रहे हैं, पावर ट्रैक भी और सोनालिका में भी। इंजन CC की बात की जाए तो सोनालिका में इंजन CC है 3065 CC का है और पावर ट्रैक में है इंजन CC है 2761 CC का इंजन CC है। और MX PTO की बात की जाए जो दोनों की, तो पावर ट्रैक में 34 किलोवाट की है और सोनालिका में दिखा रही 35.1 किलोवाट लेके 45.6 किलोवाट है। SFC की दोनों की बात की जाए तो सोनालिका में 250 किलोवाट से लेके 184 किलोवाट है। पावर ट्रैक में SFC नहीं दिख रही। इंजन CC की बात की जाए तो पावर सोनालिका में दिखा रहा है 3065 CC का इंजन है। पावर ट्रैक में है 2761 CC के इंजन के साथ आ रहा है। इंजन रेडिएशन RPM की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रहा है 2000 RPM, पावर ट्रैक में दिखा रहा है 2100 RPM के साथ आ रहा है। हाइड्रोलिक गियर बात की जाए तो सोनालिका में 20 गियर के साथ आ रहा और पावर ट्रैक में 10 गियर के साथ आ रहा, ये चीज़ है। और ब्रेक देखा है तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ दोनों में आ रहा है। और सोनालिका में सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है, पावर ट्रैक में दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रहा है 2000 kg है, पावर ट्रैक में दिखा रहा है 2000 kg, दोनों में आ रहा है, सोनालिका भी और पावर ट्रैक में भी। डीजल टंकी की बात
की जाए तो 55-56 लीटर की डीजल टंकी दोनों में आ रही, सोनालिका भी पावर ट्रैक में भी। व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक में सोनालिका में दिखा रहा है 2080 mm का, और पावर ट्रैक में दिखा रहा है 2055 mm का। और लंबाई की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रहा है 3525 mm का, पावर ट्रैक में दिखा रहा है 3520 mm का। चौड़ाई की बात की जाए तो पावर ट्रैक में दिखा रहा सोनालिका में दिखा रहा है 1840 mm का, पावर ट्रैक में दिखा रहा है 1810 mm का। और ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन बात की जाए तो दिखा रहा है दोनों में 3200 ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है, दोनों में पावर ट्रैक में, सोनालिका में भी। और बैटरी की बात की जाए तो 12 वाट से लेके 35-45 एम्पीयर तक अल्टरनेटर है, बैटरी है। और पावर ट्रैक में दिखा रहा है 12 वाट से लेकर 35-45 एम्पीयर तक का बैटरी, दोनों में सेम आ रही। अल्टरनेटर की बात की जाए तो 36 से 42 एम्पीयर तक का सोनालिका में है, पावर ट्रैक में दिखा रहा है 36 से 45 एम्पीयर का। अगर अल्टरनेटर देखा जाए तो सोनालिका में दिखा रहा है 35 से 45 एम्पीयर तक का, पावर ट्रैक में है 36 से 42 एम्पीयर तक का अल्टरनेटर है। अगर हम डीजल एवरेज की बात की जाए तो पावर ट्रैक में दिखा रही है 3.5 से लेकर 4.5 से लेकर 5.5 6 भी ले सकता है, मतलब जैसे आप चलाओगे पावर ट्रैक में। और सोनालिका में दिखा रहा है 4.5 से लेकर 6 लीटर, मतलब और रोटर वेटर में जैसे 5 फीटर रोटर वेटर कम रहता है, 7 फीटर रोटर वेटर अलग रहता है, कल्टीवेटर में 8 फीटर 9 फीटर कल्टीवेटर में अलग रहेगा, लेजर लेबलर में अलग रहेगा, प्लाव वाले में अलग रहेगा। हर यंत्र में अलग अलग डीजल लेवरेज लेता है, जैसे पावर ट्रैक हो चाहे सोनालिका हो, ये चीज़ है। सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो पावर ट्रैक में दिखा रही है सोनालिका में 100 घंटे है, पावर ट्रैक में 70 घंटे या 50 घंटे की फर्स्ट सर्विस है। सेकंड सर्विस की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रही है 300 घंटे की, पावर ट्रैक में दिखा रही है 250 घंटे की दिखा रही है। थोड़ा सर्विस कॉस्ट देखा जाए तो पावर ट्रैक में थोड़ा कम है सोनालिका के मुकाबले, ये चीज़ है। और जो सर्विस कॉस्ट आ रही तो पावर ट्रैक में दिखा रही है 2000 से लेकर 3500 के बीच में आ रही, सोनालिका में 3500 से लेकर 5000 के बीच में आ रहा है, 5500 के बीच में आ रहा है। किसी में सर्विस कॉस्ट ज़्यादा रहती है, जैसे पावर ट्रैक के मुकाबले देखा है सोनालिका में थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा है, पावर ट्रैक में थोड़ा कम है, ये चीज़ है। डीजल एवरेज की बात की जाए दोनों की, पावर ट्रैक और सोनालिका की, तो सोनालिका दिखा रही है 4.5 से लेकर 6 लीटर प्रति घंटे, मतलब जैसे आपका रोटर वेटर होगा 7 फीटर 8 फीटर 9 फीटर 10 फीटर, तो उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। कल्टीवेटर में अलग लेगा, सुपर सीडर में अलग लेगा, रिपर मशीन में अलग लेगा। और जैसे आप चलाते हैं, मतलब जितने RPM चलाओगे 2100 RPM 1200 RPM 1300 RPM 1400 RPM 1500 RPM, तो उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। और आपकी चलाने के ऊपर रहता है, मतलब जैसे आप चलाओगे जितने RPM उसके हिसाब से। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर है, थोड़ा गियर इंजन सीसी के मामले, अगर इंजन सीसी ज़्यादा चाहिए तो फिर सोनालिका बेहतर है, और अगर इंजन सीसी थोड़ा छोटा चाहिए तो फिर पावर ट्रैक बेहतर है, ये चीज़ है। अगर हम बात करें पावर ट्रैक की डीजल एवरेज तो पावर ट्रैक में दिखा रहा है 4.5 से लेकर 5.5 के बीच में आ रहा है। डीजल एवरेज थोड़ा पावर ट्रैक में कम है, मेंटेनेंस थोड़ा कम है, इंजन सीसी थोड़ा छोटा है, ये चीज़ डीजल एवरेज थोड़ा कम लेगा, वो चीज़ है, ये है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर है। और सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो दोनों की सोनालिका की दिखा रही है 100 घंटे की, पावर ट्रैक की दिखा रही है 50 या 70 घंटे की फर्स्ट सर्विस। सेकंड सर्विस की बात की जाए तो सोनालिका की दिखा रही है 300 घंटे की, पावर ट्रैक में दिखा रही है 250 घंटे की सेकंड सर्विस है। और जो सर्विस इंटरवल की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रहा है 2000 से लेकर 3500 के बीच में आ रहा है, और पावर ट्रैक में दिखा रहा है 1800 से लेकर 3200 के बीच में आ रहा है सेकंड सर्विस, फर्स्ट सर्विस। सेकंड सर्विस की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रहा है 5000 से लेकर 8000 के बीच में, और पावर ट्रैक में दिखा रहा है 4500 से लेकर 7500 के बीच में आ रहा है, ये चीज़ है। और ब्रेक देखें तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है दोनों में, पावर ट्रैक में भी और सोनालिका में। प्राइस हम देखा है तो हर स्टेट में अलग अलग प्राइस, रीवा की अलग हुई, सतना की अलग, यूपी बिहार राजस्थान की अलग हो गई, हर स्टेट की अलग अलग प्राइस होगी। कहीं सोनालिका महंगा होगा, कहीं पावर ट्रैक महंगा होगा, कहीं पावर ट्रैक सस्ता होगा, कहीं सोनालिका महंगा होगा, ये चीज़ है। और इंजन में रहता है इंजन सीसी, इंजन का टॉर्क है। अगर इंजन सीसी चाहिए
इंजन सीसी सोनालिका का है 3065 सीसी का इंजन है। पावर ट्रैक में 2761 सीसी का इंजन है। एचपी कैटेगरी दोनों में 50 एचपी में आ रहा है। और टॉर्क में हम देखा जाए तो सोनालिका में 205 से लेकर 210 एम का टॉर्क है। पावर ट्रैक में 192 से लेकर 199 एम का टॉर्क के साथ आ रहा है। पीटीओ एचपी की बात की जाए तो पावर ट्रैक में है 40 से 42 एचपी पीटीओ के साथ आ रहा है। सोनालिका में दिखा रही है 40 से 43 एचपी पीटीओ के साथ आ रहा है, 42 एचपी पीटीओ के साथ आ रहा है। अगर पीटीओ एचपी देखा जाए तो थोड़ा अंतर है पावर ट्रैक में, ये चीज़ है। अगर स्पेस चाहिए, इंडिपेंडेंट रिवर्स पीटीओ चाहिए तो सोनालिका बेहतर है। अगर स्पेस चाहिए और रिवर्स पीटीओ नहीं चाहिए, सिंपल है पीटीओ, तो पावर ट्रैक में। डीजल एवरेज कम चाहिए तो पावर ट्रैक बेहतर है। इंजन सीसी थोड़ा छोटा है, सोनालिका में इंजन बड़ा है और पावर ट्रैक में इंजन सीसी थोड़ा छोटा है। मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो पावर ट्रैक में थोड़ा मेंटेनेंस कम है और सोनालिका में थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर है। अभी तक हम सोनालिका बात किया। पावर ट्रैक है, पावर ट्रैक यूरो 47, ये भी 50 एचपी में आ रहा है। हम सोनालिका बात किया। पावर ट्रैक सिंगल बोनट है, सिंपल लाइट में बोनट में थोड़ा लाइट के साथ आ रहा है और सिंपल लाइट है। स्कॉट का लोगो है, बेट लग के है, दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है पावर ट्रैक में। और सोनालिका में सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रही है, ये चीज़ है। टायर साइज की बात की जाए तो दोनों में 750/16 के दोनों में आ रहा है। MRF कंपनी के पिछले टायर की बात की तो 14/9/28 के दोनों में आ रहा है, पावर ट्रैक में भी और सोनालिका में भी। 8 लाख के नहीं आ रहे, ना पावर ट्रैक में आ रहे ना सोनालिका में। 14/9/28 की टायर साइज दोनों में आ रहा है, पावर ट्रैक में। और ये हाई लो वाला गियर हो गया और वो मेन गियर हो, इस गियर का ब्रेक क्लच हो गया और वो ब्रेक एक्सीलेटर हो गया। ये सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। पीटीओ वाला गियर हो गया। मतलब स्पेस के मामले देखा जाए तो सोनालिका मुकाबले थोड़ा कम है, सोनालिका में थोड़ा ज़्यादा है, पावर ट्रैक में ज़्यादा है, कम है। हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया, सेल्फ हो गया, अल्टरनेटर हो गया, कूलेंट कर दिया, डे टाइप का फिल्टर कर दिया। और जो ये एक्सल है पावर ट्रैक और सोनालिका में देखा जाए तो एकदम फिक्स साथ आ रहा है। दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है, पावर बॉस के 3 सिलेंडर से तो वाटर साथ फिल्टर कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया, कूलेंट दोनों में आ रहे, पावर ट्रैक में भी और सोनालिका में भी। थोड़ा इसमें डीजल सेवर के नाम से कर दिया और डीजल टंकी हो गई, ब्रेक हो गया, ये मेन गियर हो गया वो हाई लो वाला। अगर गियर देखा जाए तो इसमें 10 गियर है, सोनालिका में 20 गियर के साथ है। 50 एचपी का टूल बॉक्स हो गया और ऑल टाइप का फिल्टर कर दिया, कूलेंट कर दिया, दोनों में पावर ट्रैक में भी और सोनालिका में भी। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। पीछे से दिखाते हैं 5 साल, ये 5 लाख किलोमीटर। ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर, नंबर प्लेट, बड़ी लाइट हो गई, रिफ्लेक्टर हो गया, बॉटल होल्डर हो गया। और इसमें 3 फेंसिंग है, सोनालिका में 4 फेंसिंग के साथ आ रहा है। गियर बक्स का देखे डिस्ट्रीब्यूटर कर दिया, 2 डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। इसकी मोटाई सोनालिका में मोटाई देखा जाए तो 10-20% का अंतर है सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए। गियर बक्सा देखा जाए तो इसमें प्लेनिटी टाइप का गियर बक्सा है और MX PTO है, 34 किलोवाट है, SFC नहीं लिखी है। गियर बक्सा थोड़ा इसमें प्लेनिटी टाइप है, सोनालिका में है सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा है। और इसमें हैवी ड्यूटी के साथ दोनों में है, सोनालिका में भी पावर ट्रैक में। और PTO वाला हो गया, दोनों में अलग अलग है। सोनालिका में सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा है और पावर ट्रैक में है प्लेनिटी टाइप का गियर बक्सा है। टाली वाला जो ये गुल्ला है इसको निकाल के रखा है और रिफ्लेक्टर दोनों में आ रहा है, बॉटल होल्डर दोनों में आ रहा है। और आगे दिखा मीटर की बात किया तो दोनों सिंपल मीटर के साथ आ रहा है, ये पाँवदान चढ़ने के लिए। और सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं दोनों में, पावर ट्रैक में भी सोनालिका में। थोड़ा डिज़ाइन में दोनों को अलग अलग स्कॉट कंपनी का लोगो हो गया। और इस स्पेस के मामले देखा जाए तो सोनालिका मुकाबले कम है पावर ट्रैक में। ये मेन गियर हो गया और ये हाई लो वाला गियर हो गया। 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल 10 गियर है। सोनालिका में 20 गियर के साथ आ रहा है। और सीट आप आगे पीछे DC PC दोनों में आ रही। और दोनों साइड पावर स्टीयरिंग। मीटर की बात की तो 2500 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी, दोनों में अलग अलग मीटर है। थोड़ा सोनालिका में देखने में मीटर अच्छा लग रहा है, ये चीज़ें। यहाँ के एक्सीलेटर हो गया, शटल शिफ्ट गियर नहीं आ रहा, लाइट वाला हो गया, ये हाई लो वाला हो गया। मतलब इसमें लाइट हाई लो अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकती है, ये चीज़ है। और यहाँ से स्पेस के मामले देखा जाए तो स्पेस में कम है, सोनालिका के मुकाबले थोड़ा कम है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर है। और वहाँ से गियर ऑयल और हाइड्रोलिक ऑयल डलता है। डीजल टंकी हो गई, 55-56 लीटर डीजल टंकी के साथ कर दिया। उसके 3 सिलेंडर दोनों आ रहे, पावर ट्रैक भी और सोनालिका भी। और दोनों साइड पावर ट्रैक में दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है, सोनालिका में सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों में है, कूलेंट दोनों में आ रहा है, ऑल टाइप का फिल्टर दोनों में आ रहा है, सोनालिका में भी और पावर ट्रैक में भी। SFC की बात की जाए तो दोनों की तो सोनालिका पावर ट्रैक में SFC 34 किलोवाट है
और सोनालिका में दिखा रही है 35.1 किलोवाट से लेके 45.6 किलोवाट है। SFC की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रही है 250 से लेके 184 किलोवाट के बीच में आ रहा है। पावर ट्रैक में SFC नहीं दिखा रही, बॉस के 3 सिलेंडर दोनों में आ रहे हैं। इंजन सीसी की बात की जाए तो सोनालिका पावर ट्रैक में इंजन सीसी 2761 सीसी के साथ आ रहा है, सोनालिका में है 3065 सीसी का इंजन है। टॉर्क के मामले में देखा जाए तो सोनालिका में दिखा रहा है पावर ट्रैक में टॉर्क 192 से लेकर 199 mm का टॉर्क है, सोनालिका में दिखा रहा है 205 से लेकर 210 mm का टॉर्क है। PTO HP की बात की जाए तो सोनालिका पावर ट्रैक में 40 से 42 HP PTO के साथ आ रहा, सोनालिका में दिखा रहा है 40 से 43 HP PTO के साथ आ रहा। इंजन रेडिएशन RPM की बात की जाए तो पावर ट्रैक में है 2000 RPM के साथ आ रहा, सोनालिका में है 2100 RPM के साथ आ रहा। HP का डिग्री देखा जाए तो दोनों में 50 HP में दोनों आ रहे हैं। डीजल टंकी की बात की जाए तो दोनों में 55-56 लीटर डीजल टंकी आ रही। गियर की बात की जाए तो सोनालिका में 20 गियर है और पावर ट्रैक में 10 गियर। और ब्रेक देखा तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ कर दिया दोनों में। बक्सा देखा जाए तो सोनालिका में है सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा है और पावर ट्रैक में है प्लेनेटरी टाइप का गियर बक्सा कर दिए। दो प्रकार के हैवी ड्यूटी के साथ आ रहे हैं, प्लेनेटरी टाइप का गियर बक्सा कर दिए, ये चीज़ है। हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो सोनालिका पावर ट्रैक में दिखा रहा है 2000 kg है, सोनालिका में 2000 kg के साथ आ रहा है। और व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक में है दिखा रहा है 2055 mm का, सोनालिका में दिखा रहा है 2080 mm का। लंबाई की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रही है पावर ट्रैक में दिखा रहा है 3520 mm का, सोनालिका में दिखा रहा है 3525 mm का। और चौड़ाई की बात की जाए तो पावर ट्रैक में दिखा रहा है 1810 mm का और सोनालिका में दिखा रहा है 1840 mm का। ग्राउंड की बात की जाए तो दोनों में 340 350 टायर साइज दोनों में सेम आ रहा है, 750 16 के अगले वाले भी और पिछले वाले। तो ग्राउंड की 340 350 360 भी हो सकता है। बैटरी की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रही है 12 वोल्ट लेके 35 से 45 एम्पियर तक का बैटरी हो गई। और सोनालिका में दिखा रही है 12 वोल्ट लेके 45-42 एम्पियर तक अल्टरनेटर है, बैटरी है। किसी में ज़्यादा रहती है, किसी में कम रहती है। अल्टरनेटर की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रही है 36 से लेके 45 एम्पियर तक अल्टरनेटर है सोनालिका में। पावर ट्रैक में दिखा रहा है 36 से लेके 42 एम्पियर तक का अल्टरनेटर। और डीसी में आप 7 फीटा 9 फीटा कल्टीवेटर हो गया, 6 फीटा 7 फीटा रोटावेटर हो गया, डिस्क एयर हो गए, मल्टीप्लाउ हो गए, स्टार रिपर हो गया और रिपर मशीन हो गई, थ्रेसर हो गई और गेहूं काटने वाली मशीन हो गई। मतलब आप यंत्र चलाने की बात की जाए दोनों में सोनालिका और पावर ट्रैक में दोनों आप चला गए। और डीजल एवरेज की बात की जाए तो सोनालिका पावर ट्रैक में दिखा रहा है 4 से लेकर 5.5-6 भी ले सकता है, सोनालिका में दिखा रहा है 4.5 से लेकर 6 लीटर 6.5 सोनालिका में। अगर इंजन सीसी की बात की जाए तो थोड़ा पावर ट्रैक में इंजन सीसी छोटा है, MX PTO SFC थोड़ी MX PTO छोटी है, तो इसकी वजह से डीजल एवरेज थोड़ा छोटा डीजल एवरेज कम लेगा, ये चीज़ है। ऐसे आप चलाने ऊपर रहता है। आप 1100 RPM में रोटावेटर में अलग रहता है, कल्टीवेटर में अलग रहेगा और स्टार रिपर में अलग रहेगा। टाली वाले काम में देखा जाए तो दोनों में अलग अलग रहता है। जितना आप लोड दोगे टाली में उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। चढ़ाई के ऊपर रहता है, जैसे मतलब चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा हो गई तो उसमें डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेगा, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर है, पावर ट्रैक भी अच्छी कंपनी है और सोनालिका भी अच्छी कंपनी है। सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो दोनों की पावर ट्रैक में दिखा रही है 50 से 70 घंटे की है फर्स्ट सर्विस, और सोनालिका में दिखा रही है 100 घंटे की। और सेकंड सर्विस की बात की जाए तो पावर ट्रैक में दिखा रही है 250 घंटे, सोनालिका में दिखा रही है 300 घंटे के साथ आ रहा। और सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो पावर ट्रैक में दिखा रही है 2000 से लेकर 3500 के बीच में आ रहा है, और सोनालिका में दिखा रही है 2000 से लेके 3500 के बीच में आ रहा है। और पावर ट्रैक में दिखा रहा है 1800 से लेके 3200 के। सर्विस कॉस्ट देखा जाए तो पावर ट्रैक में थोड़ा कम है, सोनालिका में थोड़ा सर्विस कॉस्ट ज़्यादा है। सेकंड सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रही है 5000 से लेके 8000 के बीच में, पावर ट्रैक में दिखा रहा है 4500 लेके 7500 के बीच में। सेकंड सर्विस की बात की जाए तो पावर ट्रैक में थोड़ा कम है, सोनालिका मुकाबले थोड़ा कम है। अगर इंजन सीसी चाहिए तो फिर इंजन सीसी बड़ा चाहिए और रिवर्स PTO चाहिए तो सोनालिका बेहतर है।
और PTO HP चाहिए तो सोनालिका बेहतर है। अगर पावर डीजल एवरेज थोड़ा कम चाहिए, डीजल की बचत करे, PTO नहीं चाहिए 500 रिवर्स PTO नहीं चाहिए तो पावर ट्रैक बेहतर है। ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर है। और प्राइस की मामले देखा है तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस होगी। रीवा की अलग होगी, सतना की अलग होगी, यूपी बिहार राजस्थान की अलग होगी। हर स्टेट की अलग अलग प्राइस होगी। कहीं पावर ट्रैक महंगा हो गया, कहीं सोनालिका महंगा हो गया, कहीं पावर ट्रैक सस्ता हो गया, कहीं सोनालिका सस्ता होगी। ये चीज़ है। और अगर आप ट्रैक्टर लेने जाए, कोई सा भी ट्रैक्टर हो, चाहे पावर ट्रैक हो चाहे सोनालिका हो, तो एक बार किसान से अपनी राय ज़रूर ले ले कि कौन सा ट्रैक्टर बेहतर रहता है, सोनालिका बेहतर है या पावर ट्रैक बेहतर रहता है, कौन सा डीजल में लेता है, कौन से गियर में उठता है, कितना मेंटेनेंस मांगता है, कौन से RPM में ड्रॉप करता है, कौन से RPM में ट्रैक्टर उठ जाता है। ये पूरी जानकारी किसान ही पता है जिसके पास रखा पाए। टू व्हील लाइफ में चाहे टू व्हील लाइफ में ये चीज़ है। मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए मेरे हिसाब से तो पावर ट्रैक में थोड़ा मेंटेनेंस कम है, सर्विस कॉस्ट थोड़ी कम है। जैसे 100 घंटे की होनी चाहिए पावर ट्रैक में, सोनालिका में 100 घंटे की आ रही, पावर ट्रैक में 50 से 70 घंटे के बीच में आ रहा है। ये चीज़ थोड़ी ये कमियां हैं, कुछ कमियां भी पावर ट्रैक में। सोनालिका की बात की जाए तो दोनों में सेम है, उसमें 100 घंटे थोड़ा 100 घंटे की है, सेकंड सर्विस 300 घंटे की है, तो पावर ट्रैक में सेकंड सर्विस 250 घंटे की। ये चीज़ है, कुछ कमी है। जैसे अब इसको 300 घंटे कर दी गई, फर्स्ट सर्विस 300 घंटे की होनी चाहिए, तो इसमें किसान की बचत भी होती है। दोनों ट्रैक्टर चाहे सोनालिका हो चाहे पावर ट्रैक हो, ये चीज़ रहती है। और मेंटेनेंस के भी अंतर रहता है। जैसे सोनालिका में मेंटेनेंस कम है, अगर मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो सोनालिका के मुकाबले पावर ट्रैक में थोड़ा मेंटेनेंस कम है। ये चीज़ है। और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर ज़रूर करें।